हरिः ओम। आदिकवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। वैराग्य प्रकरण पहला सर्ग। संप्रदाय की विशुद्धि के लिए ऋषि देव संवाद और उपोद्घात के लिए श्री रामचंद्र जी के अज्ञान के निमित्त का वर्णन। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट पट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिस चिदेक रस परमात्मा से ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। जिस प्रत्यगात्म स्वरूप परिपूर्ण निरतिशयानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोकों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन अचेतन संपूर्ण पदार्थों में न्यूनाधिक भाव से आनंद लेश का अनुभव होता है और वास्तव में जिसका आनंद लेश जीवों का जीवन है, उस परम पुरुषार्थ भूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवन, आप धर्म के तत्व को जानते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है। कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यो कर्म रहित अतएव निंद्य देखकर अग्निवेश्य ने उसके हित के लिए वचन कहे, हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसी प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता के यो पूछने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्यावंदन और प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं धन से, कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसीलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यो संदेह में पड़कर मैं कर्मानुष्ठान से उदासीन हुआ हूँ। अगस्त्य ने कहा, भद्र,
पिता से कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा। अग्निवेश्य ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में अत्यंत सुंदर सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहाँ पर काम संतप्त किन्नरियां किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती है और पापों का नाश करने वाला श्री गंगाजी का प्रवाह किलोले मारता है। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग, आप कहाँ से आ रहे हैं? अब कहाँ जाते हैं? वह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूँ। धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वह राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। वही कार्य करके मैं आ रहा हूँ और अब वहां का वृत्तांत कहने के लिए इंद्र के पास जाता हूँ। अप्सरा ने कहा, भगवान, वहां पर कौन घटना हुई? उसे मुझसे कहिए, मैं आपसे विनयपूर्वक पूछती हूँ। मेरी अवहेलना न कीजिए। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूँ। राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि से विभूषित विमान को एवं ताल आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमि को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ। देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और कौन दोष है, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहां के सुख का तारतम्य होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षा हीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता, तब तक स्वर्गवासी यो उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल यापन करते हैं। तदनंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में ये ही गुण और दोष विद्यमान है। स्वर्ग के ये ही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए। आपको नमस्कार है। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यो कहने पर मैं वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहां जो वृत्तांत हुआ था वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टनेमि की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुरवाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि जी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निस्पृह राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्वज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा।
यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वह जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदनंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय है उन सब को आप ज्ञाता है। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, यही मेरी कुशल है। भगवन, इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन रूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूंगा। यत्नपूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ है और मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको उसे सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ राम कौन है? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान श्री हरि ने शाप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति अज्ञ हो गए थे। राजा ने कहा, भगवन, अपराधी व्यक्ति ही शाप का भाजन होता है एवं अपराध भी अपूर्ण काम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिदघन मूर्ति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया, यह आप मुझे बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रैलोक्याधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करने वाले अनान्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्व सूचक है। इस कारण तुम कार्तिकेय नाम से विख्यात और कामासक्त होगे। यह सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुखी होकर विष्णु को यह शाप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल तक अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री वियोग जनित दुख से दुखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। पहले विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उसकी प्राण प्रिया भार्या वृंदा को विमोहित कर उसका पतिव्रत्य भंग किया। इसलिए वृंदा ने भी उन्हें शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पतिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान ने जब नृसिंह रूप धारण किया था, तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुखी होकर यह शाप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग से दुखी किया, वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री वियोग से दुखी होंगे। भक्तवत्सल भगवान ने इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत्त कार्य स्वीकार किए। अभिशाप रूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा। अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा
शाप मोचन में समर्थ होकर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा शाप मोचन में समर्थ होकर भी भक्तवत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्त कार्य किए। भृगु और वृंदा के शाप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के शाप से गर्भवती सीता से वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूत भावन भगवान अभिशप्त हुए थे वह सब आपसे मैं कह चुका हूं। अब मोक्ष के उपायभूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है उसके लिए 32,000 श्लोकों का योग वासिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूं। पहला सर्ग समाप्त।